हाय इक्वेरियस कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी अक्टूबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। हम देखेंगे ये अक्टूबर का महीना आप सबके लिए क्या लेकर के आ रहा है और डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आप सभी के लिए क्या गाइडेंस है, हम सब देखेंगे। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूं मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप पर आप सिर्फ मैसेज कर सकते हैं फ्रेंड्स, कॉल्स पिक नहीं की जाती है, कॉल्स अलाउ नहीं है, तो प्लीज़ मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इक्वेरियस स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय। अक्टूबर मंथ, एक्वेरियस कुंभ राशि, क्या आ रहा है एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए बाबा। एक्वेरियस, टेम्परेंस, बैलेंस। बॉटम ऑफ द डेक है हायरोफेंट। वाओ, अलाइनमेंट, ओके। पहले हम कार्ड्स ओपन कर लेते हैं, फिर देखते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली देख लेते हैं क्या इफेक्ट पड़ रहा है कुंभ राशि वालों पे अक्टूबर मंथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक्वेरियस कुंभ राशि, Pisces, this energy is wistful, endlessly loving, compassionate and forgiving. It confuses and softens resolve. Okay. Bottom of the deck है Virgo. ओम नमः शिवाय। Aquarius, कुंभ राशि। Step out of your comfort zone. Note. Oh, energy is gaining momentum. Let's see. My dear lovely Aquarius, ये जो अक्टूबर मंथ है, लक आपके साथ है। आप डिवाइनली गाइडेड हो, आप प्रोटेक्टेड हो, और आप ये समझ लीजिए कि आप जहाँ जहाँ आगे बढ़ रहे हो आप बिल्कुल सही पाथ पे हो, आपकी डायरेक्शन बिल्कुल सही है। जब मैंने ये कार्ड देखा था तो मुझे यहाँ पर दिखाई दिया था अलाइनमेंट, आपके चक्रास का अलाइनमेंट, डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन। 5 नंबर का कार्ड है ये, और यहाँ पे भी टेम्परेंस की जो ऊर्जा है, यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है, आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। और सबसे ज़्यादा, हालांकि ये शिव शक्ति का कार्ड है, अर्धनारीश्वर हैं ये, और लेकिन इनमें जो मुझे सबसे ज़्यादा फोकस किया ना, उनकी कोमलता, उनका जो फेस है ना, फेमिनिन, उनकी फेमिनिन साइड जो है, अभी वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप समझ रहे हैं, लेकिन उभर कर के बाहर कौन सी आ रही है, उनकी फेमिनिन साइड, वो दया भावना। क्योंकि यहाँ पर पाइसेस का भी कार्ड है हमारे पास, जो कि यही बताता है कि अपनी लविंग साइड से, अपने फेमिनिन साइड से जुड़ने का। और एक मैसेज तो मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल सबसे पहले देना चाहती हूँ एक्वेरियस, कि इस महीने ना आप बहुत सारी मनी अट्रैक्ट कर रहे हो। आप में से बहुत लोग, अगेन ये एक जर्नल रीडिंग है, प्लीज़ उसी के अकॉर्डिंग लीजिए। आप उस पर वर्क कर रहे हैं या कहीं से आने वाली हैं,
आप बहुत सारी मनी तो बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो। अबंडेंस में आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ। अर्धनारीश्वर का यहाँ पे कार्ड है। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ कलश है और उसमें मनी है, उसमें गोल्ड के सिक्के हैं। आपकी तरफ ढेर सारी मनी अट्रैक्ट होते हुए देख रही हूँ। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको डिवाइन यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं, आप गाइडेड हैं, लेकिन आपको अपनी तरफ से भी अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे करना चाहिए। चाहे तो आप एफर्मेशंस दे सकते हो, इंटेंशंस डाल सकते हो, या फिर कोई ब्लैक कलर का धागा आप वियर कर सकते हो, ब्लैक टर्मलिन ब्रेसलेट आप वियर कर सकते हो, 7 चक्रा ब्रेसलेट आप वियर कर सकते हो। मतलब कुछ ना कुछ है जो आपको अपनी ऑरा की, अपने आप की, अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा इस महीने। क्योंकि जब हमारी वाइब्रेशंस हाई होती हैं और हम अबंडेंस ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तभी हम और ऐसे लोगों को भी, नेगेटिव लोगों को भी, नेगेटिव ऑरा को भी, या फिर नेगेटिव एनर्जीज़ को भी हम अट्रैक्ट करते हैं। तो उस वक्त ये ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें। समझ रहे हैं आप? तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको मैसेज मिल रहा है। और डेफिनेटली आपकी फेमिनिन साइड मुझे बहुत फोकस में नज़र आ रही है। आप अंदर से ना बहुत ज़्यादा आपका जो लविंग साइड है, आपका जो दया भावना है ना, वो उभर कर के बाहर आने वाली है। मतलब वैसे भी आप लोग बहुत काइंड होते हैं, लेकिन ये मंथ बहुत ही ज़्यादा फ्लोइंग लग रहा है इस वे में मुझे। यस। और वैसे भी इसी तरह के पर्सन्स, इसी तरह के आत्माएं ही डिवाइन से कनेक्ट हो पाती हैं स्ट्रांगली। और बहुत से एक्वेरियस इस महीने अपने लाइफ पर्पस को जीने वाले हैं। आप लोग अलाइनमेंट में आ रहे हो और आपको बोला जा रहा है, जब आप इतना अच्छा फील कर रहे हो ना, जब आपको बहुत सब चीज़ें अच्छी नज़र आ रही हैं, आपके अंदर ऊर्जा भी बहुत अच्छी है, तो जो आप करना चाहते हो ना, अगर कुछ पॉइंट से हटकर है या कुछ अलग सा भी अगर आप करना चाहते हो ना, क्योंकि यहाँ पे आपका नॉर्थ नोड है, तो प्लीज़ उसे ज़रूर कीजिए। कुछ भी करने का मतलब ये है कि कुछ भी नहीं कर लेना है। हाँ, उसका कोई मीनिंग हो आपकी लाइफ में, पर्पसली आप उसे करना चाहते हो, लेकिन आप एक रिस्क नहीं ले रहे थे। तो मैं आपके लिए ये महीना बोलूँगी एक्वेरियस, आप रिस्क ले सकते हैं। समझ रहे हैं? क्योंकि नॉर्थ नोड की ऊर्जा है और आपको बोला भी जा रहा है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ठीक है? तो अगर कुछ अलग सा करना चाहते हैं, हट करके, जो आपको फियरफुल लग रहा था या जिसके लिए आपको डर बैठ रहा था कि मुझे ये करना चाहिए, या मैं इसे कैसे करूँगा, या मेरे लिए ये सही है, मतलब अगर कुछ ऐसा आपको लग रहा था, तो मैं कहूँगी ये महीना आपके लिए परफेक्ट है उसे कंटिन्यू, उसको आगे करने के लिए। समझ रहे हैं? ओके, यहाँ से ले लेते हैं, टैरो से देखते हैं आपके लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक्वेरियस, कुंभ राशि, अक्टूबर मंथ क्या आ रहा है एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए? फ्रेंड्स, एक मिनट में कैमरा, या एक्वेरियस कुंभ राशि अक्टूबर मंथ। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैंने बोला ना, अबंडेंस, मनी तो बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो आप। एक्वेरियस, ओके, ये कार्ड किस तरीके से आया है? कुछ लोग अभी भी हो, यस, मैंने आपको बोला ना, आपका नॉर्थ नोड है यहाँ पर। चलिए मैं आगे बात करूँगी। एक्वेरियस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लक आपके साथ है। बदलाव का समय है, जो करना चाहते हो कर लो एक्वेरियस, जी लो अपनी जिंदगी। जस्टिस, डोंट वरी, डोंट वरी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक्वेरियस कुंभ राशि अक्टूबर मंथ। न्यू बिगनिंग, आई थिंक इसीलिए सभी लोग मुझे, ज़्यादातर लोग मुझे बोलते हैं कि मैं रिपीट करती हूँ, तो माय डियर मैं क्या करूँ,
अभी जो आगे मैसेजेस आते हैं उनसे पहले ही अगर मैं आपको वो मैसेज पहले दे चुकी होती हूँ, फिर वही आएंगे तो बोलना तो पड़ेगा, नहीं तो आप कहेंगे कि मैं हाँ आधे ही कार्ड्स को रीड करती हूँ, आधे छोड़ देती हूँ, है ना। ओके, एक्वेरियस, शिवाय, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, सॉलिट्यूड, हर्मिट की ऊर्जा है ये, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, देखिए वाओ वाओ, ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, ये बहुत ज़रूरी है भाई आपके लिए। रेस्ट एंड रेजुवेनेट। सबसे पहला मैसेज मुझे यहाँ पर यही मिल रहा था, मैं आपको बताना भूल गई ये बात। देखिए, अपनी ऊर्जा को प्रोटेक्ट भी करना है, और ये वक्त है एक्वेरियस, अभी जब मैं कहूँगी ये जो आपका मंथ स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए चीज़ों में, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत कुछ आ रहा है। ये मंथ में बहुत कुछ चल रहा है, आप बहुत कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो, तो बिज़ी भी बहुत आप रहने वाले हो चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए नॉर्थ नोड है, तो बहुत से लोग कुछ नई चीज़ों में टैपिंग करेंगे, कुछ नया ट्राई करेंगे, तो आप लोग बहुत बिज़ी रहने वाले हो। तो पहले अपने आप को पूरी तरह से फ्रेश कर लीजिए, उसके लिए तैयार कर लीजिए। उसके लिए जो पीछे की एनर्जीज हैं उनको बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। इस समय थोड़ा सा रेस्ट लेने की ज़रूरत है। मैं तो कहूँगी अगर आप अक्टूबर से पहले ये रीडिंग देख रहे हैं तो अभी से ही अपनी हीलिंग को स्टार्ट कर दीजिए, मेडिटेशन स्टार्ट कर दीजिए, ग्राउंडिंग स्टार्ट कर दीजिए अपनी करनी। ग्राउंडिंग क्या होती है? ग्रास पर बैठ सकते हैं, फ्लोर पर आप बैठ सकते हैं, पेड़ पौधों के साथ, मदर अर्थ के साथ, प्लांट्स के साथ समय को स्पेंड कीजिए, ट्रीज़ के साथ स्पेंड कीजिए। जितना आप ग्रीनरी में समय व्यतीत करेंगे उतने ही आप अंदर से पूरी तरह से बैलेंस हो पाएंगे, क्योंकि टेम्परेंस कहीं ना कहीं बैलेंस को ही दिखाता है। तो आपको यही बोला जा रहा है, पहले अपनी ऊर्जा को अंदर से बैलेंस कीजिए, तभी आप उन ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर पाओगे। और यहाँ पर ये जो महीना है आपके लिए बहुत सारे किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, तो बहुत सारी मनी आप अट्रैक्ट कर रहे हो। एक बात कहना चाहूँगी एक्वेरियस, ये जो भी आप नया स्टार्ट करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, डेफिनेटली ये इस चीज़ से ज़्यादा आप अट्रैक्ट करने वाले हो। कुछ नया आइडिया आपके माइंड में आ सकता है, या कुछ नया जो भी आप कर रहे हो ना, वो आपको बहुत फ्रूटफुल रहेगा, वो बहुत सक्सेसफुल रहने वाला है। लेकिन उसकी मैं कहूँगी उसकी हर एक पॉइंट को आपने नोट करना है, प्रिपेयर होना है उसके लिए, तभी उस चीज़ को लेकर के स्टार्ट करना है। आधी अधूरी जानकारी के साथ आगे नहीं बढ़ना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और इसके साथ ही साथ अपने पर डाउट्स नहीं लाने हैं, अपने कॉन्फिडेंस को लो नहीं करना है, तभी आप उस मनी को अट्रैक्ट कर पाओगे। जो भी स्टार्ट करना है फुल तैयारी के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ ही तैयार करना है, क्योंकि यहाँ पे सॉलिट्यूड की भी एनर्जी है। तो कुछ वक्त पहले अपने साथ अकेलेपन में रहिए, अपने अंदर से कनेक्ट होइए। सॉलिट्यूड की एनर्जी है, नॉर्थ नोड की एनर्जी है। भाई इस महीने तो आप ना एक्वेरियस जीने वाले हो, अपने लाइफ पर्पस को कनेक्ट होने वाले हो, उस पल को जीने वाले हो, वो काम करने वाले हो, उस कर्म को आप करोगे। आप में से बहुत लोग करेंगे, तो उसके लिए पहले तो उस तक पहुंचने का रास्ता ज़रूरी है। अब वो कैसे ज़रूरी है? साइलेंस में जाना, इस ऊर्जा में जाना, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा में जाना, ठीक है, सॉलिट्यूड में जाना, अकेलेपन में जाना, अपने आप से जुड़ना, अपने अंदर की आत्मा से जुड़ना, अपने विजडम से जुड़ना, अपनी नॉलेज को ओपन करना, अपनी इनर विजडम को ओपन करना, ये बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हैं? कुछ बुक्स आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, या फिर कुछ जिस तरीके से मैंने बोला कि आपको थोड़ी तैयारी के साथ ही आगे बढ़ना है। ये नहीं कि तैयारी पूरी नहीं है और आप चल पड़े, क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि रिस्क लेना है। नहीं, तैयारी पूरी करके ही रिस्क लेना है, उससे पहले रिस्क नहीं लेना है। इस समय ये वक्त है, आप अपने फियर को फेस कर सकते हो। जो आपको डर था कि क्या ये कर पाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, मुझे ज़्यादा कुछ कमी नज़र नहीं आ रही है। आई एम सॉरी, अगर कहीं कुछ और कमी है तो उसे पूरा कीजिए। समझ रहे हैं? अपने अपने एरिया के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। कुछ लोगों के लिए ये वर्क एरिया हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई भी एरिया हो सकता है। तो क्योंकि यहाँ पर न्यू बिगनिंग भी है, तो कोई नई शुरुआत मैं यहाँ पर होते हुए देख रही हूँ, बिल्कुल नए सिरे से। ये बिल्कुल न्यू एनर्जी रहेगी आपके लिए, कुछ नया सा रहेगा मे बी। समझ रहे हैं आप?
लेकिन इसके लिए अपने आप को ओपन करना है। 2 मैसेजेस हैं यहाँ पर आपके लिए। ये जो 9 ऑफ वॉन्ड्स है ना, एक तो नेगेटिव लोग जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिए इस महीने। अगर घर के ही कुछ ऐसे लोग हैं तो उनको मैं कहूँगी एक कान से सुनिए और दूसरे कान से निकाल दीजिए, हम यही कर सकते हैं। या जिस वक्त वो ऐसी एनर्जीज आपको दे रहे हो या ऐसी बात कर रहे हो, उस समय वहाँ से खड़े हो जाओ, कहीं और चले जाओ। और जो बाकी दूसरे लोग हैं जिनसे आप ऑलरेडी दूरी बना सकते हो आराम से, तो उनसे तो डिस्कनेक्ट ही हो जाओ इस वक्त। क्योंकि जब हम न्यू एनर्जी में टैप इन करते हैं तो हमें अपने कॉन्फिडेंस को हाई करना होता है। अगर कोई डीमोटिवेटर हमें और डीमोटिवेट कर दे तो हम उसे स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे लोगों से हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करने की आपको ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ ही साथ हेल्दी बाउंड्री सिर्फ ऐसे लोगों से, लेकिन चेंज लाने के लिए बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करनी है। अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलना है, क्योंकि जहां आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे वहां आपके लिए ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी के साथ मैं आपके लिए ग्रोथ देख रही हूँ। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और व्हील ऑफ फॉर्च्यून तो बताता ही यही है कि एक डिसीजन लेने की कमी है बस अभी आप में। वो डिसीजन आपको इस महीने लेना ही लेना है, क्योंकि कार्ड ही आया है। समझ रहे हैं आप? और यहाँ जहाँ आप इस डिसीज़न को लेते हैं, जहाँ आप इस ऊर्जा में टैप इन करते हैं, वहीं आप अपने सभी दुखों से बाहर निकल आते हैं। वहीं वो जो व्हील है ना, वो घूम जाता है फॉर्च्यून का, वहीं आपका समय बदल जाता है। ये वक्त है बदलाव का। अगेन यहाँ पे 10 नंबर की भी ऊर्जा है, जो कि 1 नंबर को भी दिखाती है, न्यू बिगनिंग को दिखाती है। समझ रहे हैं आप? लेकिन उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। उसके लिए आपसे जो बन पड़ता है ना एक्वेरियस, इस महीने कर डालिए। और एक्शन ओरिएंटेड तो आपको होना ही पड़ेगा। अपने पैशन को कम मत कीजिए, अपने अंदर की फायर को कम मत कीजिए, अपने अंदर उस ऊर्जा को लेकर आइए और बैलेंस्ड वे में सही जानकारी के साथ वो एक एक्शन, वो एक डिसीजन ले लीजिए। ये महीना आपके साथ है। मैंने आपको बोला ना, लक आपके साथ है, डेस्टिनी आपके साथ है। आप डिस्टाइंड हो और आप इस बात पर अब इस सिचुएशन में आ गए हो। मैं कहूँगी कि आप उस दरवाजे के सामने आ गए हो जहाँ अब वो दरवाज़ा बस खोलने की देर है। अब आपने वो डिसीज़न लेना है कि अब आपने वो दरवाज़ा खोलना है और उससे बाहर जाना है और एक न्यू जर्नी स्टार्ट करनी है। समझ रहे हैं आप? जो आप प्रॉमिस ऊपर से करके आए हैं, और जो भी ये ऑब्स्टेकल्स हैं ना, चैलेंजेस जो भी हैं, इनसे घबराना नहीं है। यही बोला जा रहा है आपको कि फेस कीजिए। ये महीना है फेस करने का अपने फियर्स को। आप घबरा रहे हो, लेकिन आप देखिए, मैं ऑलवेज ये वाला कार्ड जब भी आता है ना, मैं यही बोलती हूँ कि आपकी डिवाइन टीम, आपके इंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड आपके साथ हैं। ये जो येलो कलर है, ये क्या है? ये ऑर्ब्स हैं। और हम ऑर्ब्स को किनके साथ डिनोट करते हैं? कि हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं। हमारे स्पिरिचुअलिटी में तो हम यही कहते हैं ना। तो देखिए, आपके कदम कदम पर, हर मुश्किल में आपके स्पिरिट गाइड आपको राह दिखा रहे हैं। तो आप अपने इंट्यूशन के थ्रू उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। इन चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रोटेक्टेड हो, डोंट वरी। बस लाने की ज़रूरत है, तो अपने अंदर उस बैलेंस को लाने की ज़रूरत है, अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने की ज़रूरत है। अपने ऊपर डाउट्स नहीं करने हैं आपको। समझ रहे हैं आप? और पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वो स्टेबिलिटी मैं आपकी तरफ देख रही हूँ। यहाँ पर बहुत अबंडेंस है यहाँ पर। और जो लोग ऑलरेडी इन चीज़ों पे वर्क कर रहे हो ना एक्वेरियस, आप लोग, आपको नहीं पता आपके पास कितनी मनी आने वाली है, आप कितनी मनी अट्रैक्ट करने वाले हो। और ये कोई ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे चीज़ हो रही है। आपके अंदर वो पावर है तो आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आपके अंदर वो पोटेंशियल है तो आप वो ला पा रहे हो ब्लेसिंग्स अपनी लाइफ में। समझ रहे हैं आप? और यहाँ पर तो है फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। तो ये मंथ रहेगा वो फाउंडेशन बिल्ड करने का, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करने का। वो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ खींची चली आ रही हैं। सेलिब्रेशन मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ। कुछ के लिए तो यहाँ पर मैं कोई बड़ा अचीवमेंट देख रही हूँ, या आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ी ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप कोई अपना ड्रीम हाउस लेना चाहते थे, वो मैं यहाँ पर अट्रैक्ट होते हुए देख रही हूँ, मैनिफेस्ट होते हुए देख रही हूँ। अगर आप रेंटेड घर में रहते थे, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कुछ ना कुछ इस महीने में, ये नहीं कह रही कि इस महीने आप उस घर में चले जाओगे या आप ऐसा कर लोगे, लेकिन इस महीने आप वो
अबंडेंस, वो मनी अट्रैक्ट कर रहे हो या वो सब चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो, वो सिचुएशंस। अबंडेंस मतलब कहने का मतलब ये नहीं होता सिर्फ मनी से मत जोड़िएगा, कि सिचुएशंस आपके अकॉर्डिंग बैठ रही हैं, समझ रहे हैं। कुछ लोगों का हो सकता है कि उनके पेरेंट्स की तरफ से उनको मिलना हो, मतलब सिचुएशंस ऐसी बैठ रही हैं कि आपकी तरफ ये ब्लेसिंग्स खींची चली आ रही हैं। अगर आप रेंटेड हाउस में हो तो मे बी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है कि आप अपना खुद का घर खरीद सकते हो, इस तरह की सिचुएशंस आ रही हैं। मतलब ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, कुछ बड़ा, ये कोई छोटा मोटा नहीं है, कुछ बड़ा है यहाँ पर। और अगर कुछ लोगों का यहाँ पर कोई लीगल केस अटका हुआ था ना माय डियर, अब उससे भी बाहर आने का वक्त आ गया है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है, दिन जस्टिस है, उससे भी कुछ लोग यहाँ से बाहर आ सकते हैं। अगर किसी ऐसी सिचुएशन में आप लोग अटके हुए हैं, कोई कोर्ट केस आपका है, तो अगर आप ट्रू हैं, सच्चे हैं, तो ये विन विन सिचुएशन है आपके लिए, समझ रहे हैं आप। वाओ, देखिए ढेर सारी रिस्पेक्ट, माय गॉड, ढेर सारी रिस्पेक्ट आपकी तरफ आ रही है। आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, दैट्स वाई आप ये ऊर्जा मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। एक्वेरियस, इसमें सोने पे सुहागा एक और कर लीजिए। अगर आप सूर्य देवता को जल चढ़ा पाएँ इस महीने प्रॉपर वे में तो ज़रूर चढ़ाइएगा, ठीक है। जो कलश लेंगे ना आप, पानी डालेंगे उसमें सिंदूर डाल दीजिए थोड़ा सा, और उससे आप सूर्य देव को जल चढ़ाइए। लक आपकी तरफ है माय डियर, और इंट्यूशन आपकी। देखिए कार्ड्स में कितने रखूँ यहाँ पर, देखो है ना, डिसीजन तो आप ही को लेना है, उस चीज़ से तो आप ही को बाहर आना है। मैं यहाँ पर इसलिए रखती हूँ कि आप लोग बार बार देखें, आप लोग बार बार देखें इस चीज़ को। कि ओशो से देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है इस महीने की। वाओ, नेगेटिव लोगों से इस महीने दूरी बना लीजिए माय डियर, कुछ वक्त अपने साथ बिताइए। अगर आप ये अबंडेंस को अट्रैक्ट करना चाहते हैं ना अपनी लाइफ में, वाकई में मैनिफेस्ट, अट्रैक्ट तो हो रही है, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, तो ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिए और अपने आप को फ्रेश कर लीजिए, अपने साथ समय बिताइए, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए अपनी एनर्जीज़ को, अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए और अपनी अंतरात्मा से जुड़िए, समझ रहे हैं आप। तभी आपको वो जो एक अपॉर्चुनिटी है या आपके अंदर वो जो आइडिया है ना, तभी आप आएगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ओके ओके, प्लेफुलनेस, वाओ वाओ, ब्यूटीफुल, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखो मैंने बोला आपको माइंड को कंट्रोल करो, ये वक्त है एक्शन लेने का, इंटेंसिटी, ये वक्त है बहुत बढ़िया, बिल्कुल परफेक्ट एक्शन ले लीजिए। बहुत स्पीड से ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, जो भी आपको आउटकम देखने को मिलेगा बहुत ही स्पीड से मिलेगा। एक्वेरियस, अपने माइंड को कंट्रोल कीजिए, बहुत ओवर थिंकिंग मत कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे ना तो आपकी सारी ऊर्जा तो इसी ऊर्जा में, इसी एनर्जी में चली जाएगी, डार्क साइड में। तो यहाँ नहीं जाना है। देखिए दोनों ही एक दूसरे से अपोजिट कार्ड्स आए हैं, यहाँ नहीं जाना है हमें, हमें यहाँ जाना है, इस ऊर्जा में जाना है, प्लेफुलनेस में। और इसमें जाना उसी तरीके से होता है कि आप जब मेडिटेट करते हैं, आप जब अपनी ऊर्जा को बैलेंस करते हैं, अपने माइंड बॉडी स्पिरिट को बैलेंस करते हैं, जब आप डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, जब आप अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट होते हैं। और बिलीव मी, ये जो भी काम है ना आपका, इससे आपको संतुष्टि बहुत मिलेगी, जिसे कहते हैं ना आत्मसंतुष्टि, वो पीस मिलना कि येस फाइनली ये वो पीस मिल रहा है। अपने आप को ना एक लाइट ऊर्जा में ले आओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कहीं कुछ एक्वेरियस का ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लेकर के चल रहे हो, बहुत ज़्यादा भार लेकर के चल रहे हो, या बहुत खिचड़ी बना के चल रहे हो अपने माइंड में। तो थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज कीजिए, बैलेंस मतलब उन्हें मैनेज कीजिए। जो आपके हिस्से का काम है उतना ही कीजिए, और जितना किया जाता है उतना ही कीजिए, ज़्यादा बर्डन मत लीजिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो क्योंकि ताकि आप इस ऊर्जा में टैप इन कर पाएं, ये बहुत ज़रूरी है। आप अबंडेंस बहुत ही स्पीड के साथ अट्रैक्ट कर रहे हो। कोई गुड न्यूज़ भी आप लोगों को इस महीने मिल सकती है एक्वेरियस, ये बहुत ही बढ़िया स्प्रेड है ओके
कुछ लोगों के लिए तो मैं मैरिज प्रपोजल भी आते हुए यहाँ पर देख रही हूँ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी के साथ। और ये कच्चे वाला नहीं है, ये पक्के वाला है, कमिटमेंट। ओम नमः शिवाय। एक्वेरियस, 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 5th चक्रा। ओके, एक्वेरियस इस महीने ना आपको एक बात बताती हूँ, जिस तरह की आपकी एनर्जीज है ना, आपको ऑब्जर्व करना है चीज़ों को, ज़्यादा सोचना नहीं है चीज़ों के लिए, बहुत ज़्यादा बोलो मत, उन्हें ऑब्जर्व करो। समझ रहे हैं आप? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वाओ, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। मैंने आपको बोला कि कुछ लोग तो इस ये देखिए यहाँ पर 3rd चक्रा, आर्चएंजल चैमुअल। अगेन हमारे पास यहाँ पर आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा आया है, आर्चएंजल चैमुअल आए हैं, यहाँ पे भी सोलर प्लेक्सस चक्रा है आपका, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और मैंने आपको बोला ना कि अगर आप नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोचोगे ना एक्वेरियस, या नेगेटिविटी आपके अंदर बहुत चलेगी, या दिमाग आपका बहुत चलेगा, तो आप इस सिचुएशन से बाहर कैसे आओगे? तो आप ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे। समझ रहे हो? ये भी डिवाइन आपको यहाँ पर गाइड कर रहे हैं। और इसी कार्ड के नीचे ही ये कार्ड आया है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से बचना है। मेडिटेट कीजिए, अपने माइंड को थोड़ा इधर उधर लगाने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं आप? जो आप करना चाहते हैं उस ऊर्जा में टैप इन कीजिए। यहाँ नहीं कि बेकार की बातें आप सोच रहे हैं, जो नहीं होना है या जो हुआ भी नहीं है, उन चीज़ों के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं। अभी कोई चीज़ स्टार्ट नहीं करी है लेकिन उसको लेकर के बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, वो नहीं करना है। और अपने साथ ट्रुथफुल रहना है। देखिए, ये महीना आपका थ्रोट चक्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ लोग काउंसलर्स भी हो सकते हैं, या काउंसलिंग के वर्क में आप लोग जा सकते हो, तो थ्रोट चक्रा आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अपने थ्रोट चक्रा पे फोकस कीजिए, ट्रुथफुल रहिए, अपने साथ सच बोलिए, झूठ नहीं बोलना है आपको किसी के साथ भी। जितना आप ट्रुथ के साथ बने रहेंगे, आपका थ्रोट चक्रा बहुत स्ट्रांग रहेगा। अपने ये जो आपके लिए सॉलिट्यूड की ऊर्जा आई है ना, ये हर्मिट की वाइब्स हैं। ये वाइब्स ही इसीलिए आई है कि आपको अपनी पाथ के साथ कनेक्ट होना है, आपका जो राइट पाथ है उसके साथ कनेक्ट होना है। सभी मैसेजेस बहुत ही हाई वाइब्रेशनल हैं, तो उसमें आपको इफ इन बट्स नहीं लगाने। उस वक्त अपने साथ ट्रुथफुल रहना है आपको कि यस, मेरे माइंड में मुझे ये क्लिक हुआ, इट मीन्स मुझे यहाँ आगे बढ़ना है। लेकिन अगर आप फिर वो ले आओगे, अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो, अगर मैं नहीं कर पाया या नहीं कर पाई तो फिर गलत चीज़ हो जाएगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है। समझ रहे हैं आप? चलिए लास्ट देख लेते हैं। वाह, यहाँ मैंने देखा नहीं आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक चेंज। मैंने आपको बोला ना, रेजिस्ट मत कीजिए चेंज को। ये आपकी गाइडेंस में भी आया है कि चेंज आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी चेंज का ही मैसेज है। तो डेफिनेटली चेंज आपकी लाइफ में कुछ आ रहा है और उसको एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, उसको एक्सेप्ट करना है, उससे बचना नहीं है। बहुत से एक्वेरियस अपने कंफर्ट जोन में बैठ करके बहुत खुश हैं, उनसे आगे नहीं बढ़ना चाहते, लेकिन डिवाइन आपको बोल रहे हैं ये चेंज का वक्त है माय डियर, ये आपकी डेस्टिनी है। एक्वेरियस, थर्ड आई चक्रा लीजिए, आपका थर्ड आई चक्रा आ गया है। ठीक है, इट इज़ सेफ। ठीक है, आपको बोला जा रहा है इट इज़ सेफ फॉर यू टू सी द एनर्जी ऑफ लव इन ऑल ऑफ इट्स फॉर्म सच एज एंजल्स, ऑराज एंड विजन्स। मैंने आपको बोला यहाँ पे ऑरा बताया था ना, मैंने आपको ऑर्ब्स जिसे कहते हैं हम। तो आपको ना यहाँ पर आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। दैट्स वाई आपको बोल रहे हैं कि कनेक्ट हुई है, आपको वो पाथ दिखेगा, आपको वो राह दिखाई जाएगी। अगर आपको किसी भी फॉर्म में, अगर आपको फेदर दिखता है या फिर आपको सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आती हैं, या फिर आपको माइंड में आप उस चीज़ के बारे में सोच नहीं रहे हैं लेकिन एकदम से वो थॉट क्लिक हो गया कि हाँ ये हो सकता है या ये मुझे करना है, आई डोंट नो, मैंने सोचा नहीं लेकिन ये आया क्यों थॉट, तो दैट मीन्स कि आपको डिवाइन, आपको एंजल्स जो हैं वो गाइड कर रहे हैं, तो उनको समझने की ज़रूरत है। ये याद रखिएगा, कोइंसिडेंटली कुछ भी इस महीने नहीं हो रहा है, बस आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। अगर आप बहुत ज़्यादा खिचड़ी नहीं बनाओगे अपने माइंड में, तो आप इन ऊर्जा में टैप इन कर पाओगे, इन चीज़ों को समझ पाओगे, इन गाइडेंस को समझ पाओगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात?
तो यस एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।